आप सभी को चिल्ड्रन डे का हार्दिक हार्दिक बधाई। जैसा कि बहुतों को पता नहीं होगा कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तब तक उसका चिल्ड्रन डे नहीं मनाया जाता था। पहले मनाया जाता था भारत में चिल्ड्रन डे 1955 से शुरू हुआ। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन डे मनाया जाता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे से इतने प्यार करते थे, इतने मिलन से रहते थे, उनको बच्चे चाचा जी कह करके बुलाते थे। जब उसका निधन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ 1964 में, तो 1965 में पहली बार उनके नाम, उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रन डे मनाया जाने लगा। तभी से लेकर के उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रन डे मनाया जाने लगा। तो आज है 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रन डे के रूप में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे ही देश का भविष्य है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सीख करके नहीं आता, बच्चे ही होता है वो देश के भविष्य। अभी आप सभी का उम्र क्या है? पढ़ने का है। अभी आप लोग जो सोचिएगा वो कर सकते हैं। अभी आप लोग अभी एक पौधा है, जैसे पौधा लगाता है कोई भी व्यक्ति, तो चाहता है कि हमको उससे फल मिले और हमको छाया मिले। तो आप सभी का अभिभावक जो अभी पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो वो भी आप में सपना देख रहे हैं। जो सपना आपके अभिभावक देखे हैं अपने लिए, वो अगर पूरा नहीं कर पाए हैं, वो अपने बच्चे में देखते हैं कि मेरा सपना मेरा बेटा मेरा बेटी पूरा जरूर करेगा। अभी जो बच्चे जो होता, बच्चे ही देश का भविष्य होता, समाज का भविष्य होता, अपना परिवार का भविष्य होता। तो बच्चे को चाहिए कि जैसे माता पिता मेहनत करके हमको 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे को भी ये चाहिए कि जैसे हमारा माता पिता किस तरह से 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, गांव में नहीं मिलता है काम तो बाहर जा करके कमाता है, वहां से पैसा लाता है। सिर्फ किसके लिए? अपने बेटा अपने बेटी के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हर चीज उपलब्ध कराता है, कपड़ा देता है, किताब देता है, हर चीज के लिए पैसा मिलता है, हर चीज का। अभी सबका स्थिति ठीक हो चुका है। हम लोग के समय में इतना सुविधा भी नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग अभी उतना नहीं जा सके जितना रहते। आप लोग को सभी सुविधा मिल रहा है। गार्जियन कितना मेहनत से पैसा लाता है, कहाँ से लाता है, उसके महत्व को समझिए। अगर अभी नहीं समझिएगा तो बाद में ऐसा दिन आएगा कि वो तो मेहनत करके पढ़ा रहा है कि हमारा बेटा बेटी काम ना करे, ईटा ना उठाने जाए, सीमेंट ना उठाने जाए, काम मेहनत वाला जा करके धूप में ना करे। वो उतना मेहनत से काम करके पढ़ा रहा है आप सभी को। तो आप सभी को यही दायित्व है कि वो बेकार जाने ना दे कि समय बार बार घूर करके वापस नहीं आता है। जो समय आज है वो समय कल नहीं रहेगा। समय बदलता है, आदमी को समय के अनुसार बदलना पड़ता है। अगर समय रहते हुए समय का कद्र करते जाइएगा तो आगे जीवन में जरूर सफल होइएगा। बस इतना सा काम है। विद्यार्थी का क्या काम होता है? सिर्फ पढ़ाई करना, उसके सिवा और कुछ भी काम क्या है? 24 घंटा करता है, 24 घंटा का दिन रात होता है। उसमें आप 10 घंटा 15 घंटा आप निकाल दीजिए, कम से कम 8 घंटा कम से कम आप घर पे पढ़िए। यहाँ मिला करके भी 8 घंटा पढ़िए, आप देखिए कितना आगे जाते हैं। यहाँ तो वैसे बताया जाता है सभी टीचर के द्वारा कि जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो घर पे जाके। अगर टाइम मिल रहा तो किताब भी पढ़े। किताब जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा नॉलेज आएगा। और कोनो चीज में नॉलेज आने वाला है नहीं। दूसरे के साथ में जाइएगा घूरने के लिए, तो वहाँ आपको किताब वाला बात उसके पास बोलिएगा तो वो तो कहेगा नहीं कि हमको उससे क्या फायदा है। तो ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज है संगत का। संगत जिसका अच्छा रहेगा वो अच्छा जरूर बनेगा अपने जीवन में। संगत अगर खराब लोगों से रहेगा तो खराब वो आपको बना देगा, लेकिन सुधार नहीं सकता। क्या है कि एक
आम 10 आम को सड़ा सकता, लेकिन 10 आम मिल करके एक आम को सही नहीं कर सकता। इसलिए संगत सबसे अच्छी चीज है और बुरी चीज है, वो डिसाइड खुद करना है संगत कैसे लोगों से रहना चाहिए, तब ये जा करके। और मुसीबत बहुत सारा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हम तो किसी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। जब पढ़ते थे उस समय में तो हर चीज समय से नहीं मिल पाता था, कॉपी किताब भी सही से नहीं मिल पाता था, लेकिन जुनून था पढ़ना है। और जब पढ़ते थे क्लास में, ठीक है, तो सबसे आगे जरूर रहते। और परीक्षा देने जाते थे ना, 25 नंबर का परीक्षा लेता था तो 25 में 25 नंबर आता, एक भी नंबर नहीं जाता था। यहाँ परीक्षा ले रहा तो 50 नंबर का ले रहा तो किसी का 15 नंबर आ रहा, किसी का 12 नंबर आ रहा, किसी का 10 नंबर आ रहा, किसी का 8 नंबर आ रहा, किसी का 30 नंबर आ रहा, 20 नंबर अभी ये कहाँ जा रहा। विद्यार्थी को चाहिए कि हमारा जैसे गार्जियन काम करता है 10 घंटा 8 घंटा, उतना विद्यार्थी को उतना ही पढ़ना चाहिए। पढ़ना थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम है तो एक दिन जा करके मिट्टी काट के देखिए, धान काट के देखिए, ईटा उठा के देखिए, कैसे 10 घंटा 12 घंटा काम करता, वो हुआ मेहनत वाला काम। ये मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन दिमाग में लगा है कि हम पढ़ भी लेंगे, अब बस मेहनत भी ना करेंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है। सब चाहता है कि हम पढ़ लेंगे, अच्छा बने, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। करना पड़ता, मन लगाना पड़ता। आप डेली किसी काम को करिए, आप धीरे धीरे आदत जरूर लग जाएगा उस काम को करने के लिए। तो पढ़ने के लिए मन लगाना पड़ता, मन करे या ना करे पढ़ने के लिए, फिर भी मन लगाइए, तब ये जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। और इधर उधर के बातों में जो रहते हैं, कहीं जाकर के बैठ गए किसी के साथ, वो सब कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ पढ़ाई है जो जीवन भर साथ देगा। ना दोस्त साथ देगा, ना परिवार साथ देगा, न माँ साथ देगा, न बाप साथ देगा, न भाई न बहन, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जिंदगी भर जाएगा तुम्हारा अच्छा किया हुआ या बुरा किया हुआ। तो हम इतने ही चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, अभी भी समय है, खास करके 10वां वाला जो है, अब की बार एग्जाम होने वाला है। हम लोग को तो ऐसे उम्मीद था जब 8 में आप लोग पढ़ रहे थे कि जरूर इसमें से 400 पार बहुत का आएगा, लेकिन अभी ऐसा स्थिति आ रहा है कि फर्स्ट डिवीजन भी सभी का आ जाए तो बहुत बेहतर हो। तो पहले पढ़ता था तो टीचर को खुद पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, कितना नंबर ला सकता है, लेकिन अभी आप लोग ध्यान देते नहीं। क्लास में टीचर पढ़ाता है तो आपस में बात करते, ये सब लक्षण नहीं होना चाहिए विद्यार्थी का। अभी समय है, सुधार जाइए, ठीक है। नहीं तो समय जब सुधारता है तो फिर सोचने का समय भी नहीं मिलता। अधिकतर लोग यही करता है, ठीक है। समय रहते हुए समझ नहीं पाता है, जब समय निकल जाता है समझना चाहता है, लेकिन तब उस समय उसको ऐसा समय नहीं मिलता, इसीलिए जिंदगी बर्बाद हो जाता है। पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो, इसके सिवा कुछ भी मतलब मत रखो। मेन चीज है संगत। कभी किसी के साथ तुम जाया ही मत करो जहां से तुमको कुछ सीखने को ना मिले जीवन में। हम सब दिन के आज फिर से बोल रहे हैं कि माता पिता और टीचर के बात अगर मान लिया तो हम 100% लिख के दे देंगे, जीवन में सफल होइएगा और आराम से पैसा कमाइएगा और अपना नाम, परिवार का नाम और समाज का नाम जरूर कमाइएगा। बस इतना करके हम अपना वाणी विराम।